इस वीडियो में हम लोग प्याज के रस ऑनियन ऑयल की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे कि बालों के गंजापन के इलाज में। तो अभी के समय पर हर जगह पर प्याज का तेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है गंजापन के इलाज के लिए। आपको सोशल साइट्स पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हुए बहुत हेवली एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, हर जगह पे और तमाम जो नए एज की कॉस्मेटिक कंपनियां हैं वो खूब ज़ोर शोर से इसका प्रचार कर रही हैं। और उनका सेल भी, जो सेल का आप पिक्चर देखेंगे तो वो बहुत हेवी वॉल्यूम में लोग खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं, खुद ही उसे उपयोग में ला रहे हैं। तो जो प्याज का रस है वो एक तरह का इरिटेंट मटेरियल होता है। तो मतलब आप स्किन पे लगाएंगे तो उससे स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। तो उस इरिटेशन की वजह से एक विशेष प्रकार का एलोपेशिया होता है जिसमें इसका फ़ायदा देखा गया है, जिसको बोला जाता है एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी परेशानी है जिसमें व्यक्ति के सिर पर गोल गोल से सिक्के जैसे पैचेस डेवलप हो जाते हैं। तो वो इतने स्मूथ चिकने पैचेज होंगे, गंजापन के इतने चिकने पैच होंगे कि जैसा लगेगा किसी ने सेव कर दिया है। और गोल गोल से कभी कभी बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो पूरा भी उड़ जाता है, लेकिन अधिकांश केसेस में गोल गोल से पैचेज जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उसके आधार पर प्याज के रस का जो उपयोग है वो केवल एलोपेशिया एरिएटा के मरीजों के लिए ही फायदेमंद देखा गया है। लेकिन डॉक्टर्स एलोपेशिया एरिएटा के मरीजों में भी इसके उपयोग को मना करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि ये कभी कभी तेज इरिटेंट के तौर पर काम कर सकता है, विशेष करके जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो तो वहाँ की स्किन को डैमेज कर सकता है, जला सकता है, वहाँ पर रेड रैशेस पैदा कर सकता है, खुजली पैदा कर सकता है। तो फायदा मतलब बाल उगाने के लिए एलोपेशिया एरिएटा में तो ठीक है, लेकिन वहाँ के स्किन को साथ में कभी कभी डैमेज भी कर देता है। और अभी के समय में ऐसी दवाइयाँ और ऐसे मेडिसिन उपलब्ध हैं जो कि बिना डैमेज किए ही बाल को उगा सकते हैं। तो ऐसे आप प्याज के, यदि आपको लग रहा है कि नहीं प्याज का रस के प्रति आपकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, तो उस कंडीशन में आप इसको घर पे ही प्याज का रस निकाल करके एलोपेशिया एरिएटा में लगा सकते हैं। वो भी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में और एकदम थिन लेयर, बहुत पतला सा लेयर लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा भी जलन हो, थोड़ा भी इरिटेशन हो तो उसको वॉश कर लें और स्किन को हील होने का मौका दें। तो इस तरह से एलोपेशिया एरिएटा में, जिसमें लोकल इम्यूनिटी बाल के जड़ों में बाल को नुकसान पहुंचाती है, तो वहाँ पर ये फायदा करता है। लेकिन हमारे सर पे जो गंजापन है उसके तो बहुत सारे टाइप हैं, और जो सबसे सामान्य टाइप होता है जो पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसका दूसरा नाम होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो उसमें इसके फायदे की कोई भी अभी तक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से इसकी कोई उपयोगिता के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कितना भी उपयोग करते जाएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्याज का जो रस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसको बेचा जा रहा है, गलत तरीके से प्रमोट करके किसी भी प्रकार के गंजापन में इसका उपयोग किया जाए तो इसको फ़ायदा दिखा करके इसको काफ़ी ज़्यादा सेल किया जा रहा है। एक और ग्रे जोन है यहाँ पर, जैसे कि एक एलोपेशिया होता है टेलोजन इफ्लूवियम। तो उसमें क्या होता है कि पूरे सर से बाल झड़ते हैं व्यक्ति के। इस परेशानी में जो बाल गिरते हैं वो टेम्पोररी बेस के लिए अधिकांश मरीजों में गिरते हैं। मतलब 2 से 3 महीने तक बाल गिरने की प्रक्रिया मौजूद रहेगी, 2 से 3 महीने तक, और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है यदि आपका डाइट, न्यूट्रिशन, जो स्ट्रेस वाला चीज़ है वो सब, यदि लाइफस्टाइल ठीक हो तो अपने आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब आप बिना 1 रुपये की दवाई किए हुए, बिना 1 रुपये की दवाई लगाए हुए आपकी परेशानी पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाती है, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप, जैसे बाल गिरता है तो हम लोग कुछ भी, जैसे गिरना शुरू हुआ तो हम लोग परेशान होते हैं, लोगों से राय परामर्श लेते हैं, कुछ भी घर पे पड़ा हुआ चीज़ है उसे लगाना शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये परेशानी खुद ब खुद 2 से 3 महीना में ठीक होने वाली होती है, तो उस समय हम लोग जो भी लगा रहे होते हैं उससे हम लोग क्रेडिट दे देते हैं कि फला चीज़ से ये मेरा बाल झड़ना ठीक हो गया। तो उसी तरह से फिर अब जो प्याज का तेल है, अनियन ऑयल है, वो भी सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे भी काम कर जाता है। और टेलोजन इफ्लूवियम बहुत ही सामान्य टाइप का गंजापन है, बहुत ही सामान्य। मतलब कि कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं होगा जो इस परेशानी से कभी न कभी पीड़ित ना हुआ हो।
टेलोजन इफ्लूवियम होने के पीछे पूरी लंबी लिस्ट है, तमाम तरह का मेंटल स्ट्रेस, तमाम तरह की दवाइयाँ, तमाम तरह के वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टीबी, टाइफाइड, पूरी लंबी लिस्ट है। तो इन सब चीज़ों से कभी न कभी व्यक्ति, सभी लोग, हम लोग एक्सपोज होते ही होते हैं। वायरल फीवर से कौन बचा है? तो सभी लोग उससे अफेक्ट होते हैं। तो बाल झड़ना शुरू हुआ, उसके बाद आपने कुछ भी लगाया, अब उस दौरान आप कुछ भी लगा रहे हो सर पे, 2 से 3 महीना आपको इंतजार करना है। आप कुछ न लगा रहे हो चाहे कुछ भी लगा रहे हो, बाजार से कोई सड़ा गला तेल भी आप उठा के लगा लें, आप जापानी तेल लगा लें, आप पाकिस्तानी तेल लगा लें, सांडे का तेल लगा लें, उस सब चीज़ आपका लगाते समय एक समय आएगा जब ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा मैंने तो पाकिस्तानी तेल लगाया और मेरा बाल एकदम बढ़िया हो गया। तो ऐसे ही मैं कमेंट जैसे पढ़ रहा था कि डॉक्टर जो होते हैं वो कभी घरेलू चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका धंधा चलेगा नहीं। तो इसलिए जो मैंने प्याज का तेल लगाया था, मुझे फ़ायदा मिला है। तो ये जो किसी डॉक्टर ने वीडियो बनाया था, तो उसके कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा था और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया था। तो वो यही कारण है कि उस व्यक्ति को टेलोजन इफ्लूवियम रहा होगा। गंजापन जो वैरायटी आई होगी, टेम्पोररी गंजापन, वो रहा होगा। उस दौरान आप प्याज का तेल लगा लीजिए, आंवला तेल लगा लीजिए, ब्राह्मी तेल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, 2 से 3 महीना आपको इंतजार करना है। कुछ ना लगाइए तो भी 2-3 महीना इंतजार करना है। बस आपको अपना डाइट और अपना लाइफस्टाइल सही करना है, आपकी परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर आप जिसको मन करो उसको क्रेडिट दे दें, जो आप लगा रहे हैं उसको क्रेडिट दे दें, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो निष्कर्ष के तौर पर अभी तक जो वैज्ञानिक एविडेंस उपलब्ध हैं, उसमें केवल जो गोल गोल सिक्के जैसा गंजापन है, एलोपेशिया एरिएटा, तो उसी में आपका प्याज का रस जो है, तेल जो है, वो फायदेमंद है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरे तरह के गंजापन में भी तेल ट्राई करना है, तो आपको ऑनलाइन साइट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उस रस को डाइल्यूट करने के लिए आप उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, और स्किन पे इरिटेशन हो तो उसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। तो इस तरह से करके आप प्याज के रस को भी यूटिलिटी में ला सकते हैं। हालांकि इसके यूज़ करने के पीछे कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, वो आपका बस मन का ही है खेल। संतुष्टि के लिए आप लगा लें, कोई खास हार्म नहीं है। ज़्यादा कंसंट्रेशन पे लगाने पर ही, ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाने पर ही कुछ लोगों में स्किन को इरिटेट कर सकती है, जलन कर सकती है, खुजली कर सकती है। इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये नहीं है कि आपके बाल को ज़्यादा झड़ा देगी, तो उसके अलावा कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। तो बहुत आप ऑब्सेस्ड हैं, एकदम आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू।